डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया एपिसोड करेंगे जो 38 नंबर का 38 नंबर का एपिसोड होगा। साथ ही संडे को कोई भी एपिसोड हम लोग नहीं करेंगे, उस दिन आप रिवाइज करें। पीछे केवल टॉपिक्स आप करते जाएंगे, पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूलते जाएंगे। तो संडे एक दिन आप रिवीजन के लिए रखें। सैटरडे को टॉपिक्स नहीं आएगा, सैटरडे को एक प्रैक्टिस सेट आएगा जिसे आप लोग बनाएंगे। तो सैटरडे को भी टॉपिक्स नहीं आएगा, संडे को तो बिल्कुल नहीं आएगा, सैटरडे को भी नहीं आएगा, लेकिन उस दिन प्रैक्टिस सेट आएगा। तो ये आप ध्यान रखें, जिस दिन आपके सेट्स नहीं आते उस दिन आप रिवीजन डे ज़रूर रखें, क्योंकि पीछे का रिवीजन होना मस्ट है। चलिए अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत देखेंगे। 1857 इसलिए असफल हुआ कि क्योंकि तब न कोई संगठन था, न संगठित नेतृत्व था और न ही इसके लिए कोई स्पष्ट एजेंडा था, जो अब 1885 में बम्बई में, तत्कालीन बम्बई में ग्वालियर टांग मैदान में 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से देखने को मिलता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सब नरम दलीय लोग जो शुरुआती फेज़ में ये मानकर चल रहे थे कि भारत को स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन हम गोली बंदूक की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा हम कुचल दिए जाएं। क्योंकि अभी नया नया संगठन स्थापित हुआ था, इसलिए इस नए फेज़ को नरम दलीय फेज़ कहा गया, जिसमें डायरेक्ट संघर्ष से बचकर बातचीत के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई। उसके बाद ज्योग्राफी में आज हम लोग कर रहे हैं तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी का, भारत की नदियाँ। सबसे पहले हम लोगों ने भारत की सामान्य जानकारी किया, उसके बाद भौतिक भूगोल 2 बार किया, जो बहुत महत्वपूर्ण था। और आज हम लोग कर रहे हैं भारत की नदियाँ। इसमें हिमालयी नदियों के साथ साथ दक्कन या दक्षिणी भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की महत्वपूर्ण नदियों को करेंगे। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी तो गोदावरी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी केन, बेतवा और चंबल किसकी सहायक नदियाँ? तो महत्वपूर्ण नदियों को करें, कौन डेल्टा बनाती है, कौन एस्चुरी बनाती है, कौन सबसे लंबी सहायक नदी बनाती है, सारे डिटेल्स आप करेंगे महत्वपूर्ण नदियों को और नदी तंत्र को, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। उसके बाद जीव विज्ञान में आज हम लोग अगेन करेंगे कोशिका विज्ञान, सेल साइंस या सेल थ्योरी। कोशिका बड़ा टॉपिक है, एक टॉपिक में ये हल्के से पढ़कर इसे हम नहीं निकाल सकते। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, या राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, या लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, ये सब तो है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक के तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कहाँ पर केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो सेल के बारे में पढ़ें, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके सिद्धांत किसने दिए, क्या था सिद्धांत में, और फिर इसके सेल ऑर्गेनिल्स। तो सेल साइंस में आज आप करेंगे पार्ट 2, महत्वपूर्ण है जीव विज्ञान का टॉपिक। उसके बाद देखिए आज केमिस्ट्री का भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, चूँकि हम लोगों ने धातु किया, अधातु किया, मेटल, नॉन मेटल। तो आइए अब एलॉयज कर लेते हैं, मिश्र धातु कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है। तो जितने महत्वपूर्ण मिश्र धातु हैं, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, या ड्यूरेलुमिन किसका मिश्र धातु है, सोल्डर किससे बनता है, तो ये सब आप करेंगे मिश्र धातु में, एलॉय में, जिससे यूजुअली क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद हम लोग एसपीटी से, जीके जीएस से कुछ पेजेस लेते हैं। आज 86 और 87 2 पेजेस हम लोग ले रहे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के डिटेल्स हैं और वायुमंडल के हैं, साथ ही कई और सारे बॉक्स बनाकर महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद हम लोग साइंस के स्पीडी से कुछ पेजेस लेते हैं, जिसमें 2 पेजेस आरआरबी के, जो शुरुआत के आरआरबी के 1 लाइनर्स हैं, महत्वपूर्ण पेजेस हैं। उसमें 73 और 74, 73 और 74 2 पेजेस करेंगे, और अंदर में 2 पेजेस हैं, 115 और 117। इन 2 पेजेस में 115 में एसआई यूनिट्स हैं, महत्वपूर्ण इकाइयों के एसआई यूनिट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। और उसके बाद 117 नंबर पेज पे फिजिक्स है। 4 पेजेस में पूरी भौतिकी का, पूरी फिजिक्स का सार है, 1 लाइनर्स है। तो 2 दिन इसे हम लोग करेंगे। आज आप 2 पेजेस कर लें, फिजिक्स का, भौतिकी का, 117 और 118 है। उसके बाद हम लोग साइंस के स्पीडी से कुछ पेजेस लेते हैं, जिसमें 2 पेजेस आरआरबी के, जो शुरुआत के आरआरबी के 1 लाइनर्स हैं, महत्वपूर्ण पेजेस हैं। उसमें 73 और 74, 73 और 74 2 पेजेस करेंगे, और अंदर में 2 पेजेस हैं, 115 और 117। इन 2 पेजेस में 115 में एसआई यूनिट्स हैं, महत्वपूर्ण इकाइयों के एसआई यूनिट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। और उसके बाद 117 नंबर पेज पे फिजिक्स है। 4 पेजेस में पूरी भौतिकी का, पूरी फिजिक्स का सार है, 1 लाइनर्स है। तो 2 दिन इसे हम लोग करेंगे। आज आप 2 पेजेस कर लें, फिजिक्स का, भौतिकी का, 117 और 118 है।
उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं अलग अलग डेट्स के इंटरनेट से, डेट वाइज करंट अफेयर्स, जिसमें 2 दिन के 2 अलग अलग डेट्स हम लोग कर रहे हैं। 27 और 28 सितंबर का डेट वाइज करंट अफेयर्स करना है, 27 और 28 सितंबर का। और बैक हम लोग कर रहे हैं जनवरी फरवरी, जनवरी समाप्त हो चुका है, फरवरी स्टार्ट हो रहा है। 1 फरवरी और 2 फरवरी का डेट वाइज आप ऑनलाइन जाएं, इंटरनेट पे जाएं और डेट वाइज 1 फरवरी 2 फरवरी 2020 करंट अफेयर्स हिंदी आप टाइप करेंगे, डिटेल्स आ जाएगा। तो कम से कम 15 क्वेश्चन इन 4 डेट से आप निकालेंगे और 20 क्वेश्चन आप रफ कहीं से भी आप करेंगे हैफेजार्डली, केवल 1 लाइनर्स के रूप में 20 करंट अफेयर्स डेली करना है। उसके बाद हम लोग स्पीडी से पेजेस लेते हैं करंट अफेयर्स में, जिसमें आज हम लोग 35 से 37 के बीच जो 3 पेजेस हैं, इसमें केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं। गोवर्धन योजना, रूपश्री योजना या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये सारे महत्वपूर्ण योजना एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसी आज की योजनाएं और केंद्र की योजनाएं आती ही आती हैं, इसे आप करेंगे। और साथ ही हम लोग पीडी से प्रतियोगिता दर्पण से नवंबर मंथ को आज समाप्त कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। लास्ट सेगमेंट होता है स्पोर्ट्स खेल। तो नवंबर मंथ के प्रतियोगिता दर्पण के खेल पे आप जाएं और सारे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स आप कर लें। बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट ये भी होगा। तो ये था आज का एक दिन का 24 घंटे का होमवर्क, जिसमें काफ़ी कुछ है और सारे अगर आप कर लेते हैं तो नो डाउट आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और एग्जामिनेशन में इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। टेक केयर।